ठीक कह रहे थे। पालिका में हमारे भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सचिव अतुल कुमार रंजन आपके प्रेस पालिका में मौजूद है। आप उनसे सुनेंगे। हम लोगों ने बिहार के अंदर पार्टी की राजकीय कार्यकारिणी की विस्तारित मीटिंग किया, सचिव मंडल की बैठक किया। कल PPH हमारा प्रकाशन है, उसके मार्क्सवादी लिटरेचर का पुस्तक केंद्र हम लोगों ने खोला, जो अतुल कुमार जी ने कल उद्घाटन करके खोला। मार्क्सवादी लिटरेचर पूरे बिहार के अंदर एक विचारधारा का आगे बढ़े, और हम लोगों ने तय किया है पूरे बिहार में कि यह जुलाई महीना हमारा संगठन का महीना हो। हम पार्टी के संगठन को ग्रामीण स्तर पर शाखा, अंचल स्तर पर अंचल, जिला स्तर पर जिला परिषद, पूरा सांगठनिक रूप से हम अपने को पूरे बिहार के जनता में संघर्ष में अगुवाई की भूमिका में नंबर 1 रहे। वह हमारी सांगठनिक तैयारी चल रही है पूरे जुलाई महीने के अंदर, और हम सूची बना रहे हैं। लाख के ऊपर लोग बिहार में कोरोना से मरे। अप्रैल महीने से अभी तक हम सूची पूरे बिहार के अंदर तैयार कर रहे हैं, जो हम विभिन्न अल्टी जिलाओं के जिला कलेक्टर को समर्पित करेंगे। और एक प्रति हम लोग अगस्त महीने में बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश जी को और राज्यपाल को कि अप्रैल महीना से जो भी लोग मरे उनकी का जो आंकड़ा है वो छिपाया जा रहा है। रिपोर्ट कई गाँव का हम लोगों ने स्वयं जाकर सर्वे किया है कि उनके कोरोना के आपदा प्रबंधन में एक हैं, और उस गांव में 20-22 मरे, कई ऐसे। तो हमारा सर्वेक्षण का काम चल रहा है, और हम पूरे बिहार के अंदर 26 जुलाई हमारे बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन ने पूरे राष्ट्रव्यापी कोरोना के संशोधित जो 100 मजदूरों को काम देने का एक्ट में निर्णय है, उसको उन लोग उसमें भी काम देने में आरक्षण का इस्तेमाल नए संशोधन करके करने वाले हम उसका विरोध करते हैं। और 200 दिन काम नरेगा का मिले, हम उसके लिए हमारे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी का समर्थन कर रही है कि हम पूरे प्रखंड में करेंगे। बाल राहत में सरकार बाल पीड़ितों को राहत नहीं पहुंचा रही है। अतिवृष्टि, वर्षा, सुखाड़, इसके अस्थायी समाधान के निदान में केंद्र और राज्य सरकार अभी तक विफल रही है। तात्कालिक इंतजाम भी मेरी सरकार नहीं कर पा रही। इन तमाम सवालों पर हम लोग पूरे बिहार के अंदर संघर्षमुखी दिशा की ओर ग्रामीण जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और पंचायत के चुनाव की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। एक प्रधान पंचायती राज विभाग का यह ऐलान कि 2 बच्चा जिसका होगा वही उम्मीदवार होगा, उसको हम भी हमारी पार्टी विरोध कर रही है। या जो इन्होंने एक्ट लाने जा रहे हैं, इसका पार्टी विरोध करती है। ये जनगणना का सवाल पंचायती राज के नामांकन में उम्मीदवार में नसबंदों के बच्चे के जागे का उम्मीदवार नहीं होना, इसको पार्टी हमारी पार्टी गलत समझती है। जो
अभी आप उसके लिए वातावरण बनाइए, माहौल तैयार कीजिए, जन जागरण पैदा कीजिए। पंचायती राज में आने वाला जो छोड़ रहे हैं या जिनका हमारी पार्टी विरोध कर रही है, अब अद्भुत नारायण जी आपके बीच जो हमारी पार्टी के राजकीय सचिव हैं वो आपको सम्मानित करें। धन्यवाद पत्रकार मित्रों, शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग यहाँ आए। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे संपर्क में आ रहा हूँ, घूमता रहता हूँ। इस बीच में काफ़ी बीमार भी रहा, मृत्यु के दरवाजे पर दस्तक दे के वापस लौटा, कोरोना के चलते। आप सबकी शुभकामनाओं से ठीक हो गया। मैंने एक छोटा सा नोट दिया है। छोटा क्या है, अब छोटा कोई नोट बनाने की स्थिति है। 140 करोड़ के देश में नरेंद्र मोदी जी ने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ और उनके सहयोगियों ने जो सरकार चला रखी है, जहाँ संकट दर संकट विद्यमान होता चला जा रहा है। हम लोग बाढ़ और सूखे का स्थायी निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये मांग करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो संकट दर संकट मोदी जी और संघ के लोग और उनके सहयोगी कर रहे हैं, इसका निदान क्या है? आयात बढ़ता जा रहा है, निर्यात घटता जा रहा है। सिर्फ हैंडलूम के सेक्टर में पिछले 1.5 साल में 23 बिलियन डॉलर का निर्यात घट गया। निर्यात 23 बिलियन डॉलर। हमारे देश में ये कुटीर उद्योग, इसका पूरा का पूरा निर्यात होता था, कुटीर उद्योग और हस्तनिर्मित चीज़ों का, ये करीब 32 बिलियन डॉलर होता था। अब ये 22 बिलियन डॉलर है। अर्थात गांव के लोगों का जो हस्तकला में निपुण थे, जो हस्तकला में थे, उनके हाथ से रोजगार मिलता है। पैकेज दिए जा रहे हैं किसको? जो मोटे हैं उन्हीं को पैकेज दिए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये जो पैकेज निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने किया, अभी कल परसों और ऐलान किया, अब तक करीब करीब जो 4.5 लाख करोड़ का पैकेज पिछले 6-8 महीनों में दिया गया है, ये सारा पैकेज देश के धन पशुओं को दिया गया है। भारत के लोगों के नाम पर क्या आया है? गरीब साधारण लोगों के, ग्रामीण जनता के जीवन में या आपने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो कुछ इलाकों में दाल या चना, यही बांटा है प्रति व्यक्ति। इससे क्या होगा? 5 किलो को अगर आप बांट दीजिए महीने में, तो ICMR, मोदी जी की सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहती है, एक स्वस्थ पुरुष को, एक स्वस्थ महिला को प्रतिदिन 2200 कैलोरी चाहिए। ग्रामीण जीवन में 2400 कैलोरी चाहिए। तो क्या 5 किलो अनाज महीने भर में प्रतिदिन 2200 और 2400 कैलोरी दे सकता है? कोरोना के नाम पर हम इस बात का विरोध करते हैं और सरकारी विज्ञापन जो भ्रमित करने के लिए दिया जा रहा है। धन्यवाद मोदी जी, आपने निःशुल्क वैक्सीन दे दिया। निःशुल्क वैक्सीन मोदी जी ने दिया, निःशुल्क वैक्सीन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हम सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने निःशुल्क वैक्सीन दिया। मोदी जी ने तो एक वैक्सीन के दाम बता दिए थे, 400 रुपए, 450 रुपए, 700 रुपए। निःशुल्क वैक्सीन सुप्रीम कोर्ट की देन है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जन भावनाओं और साधारण जनों की स्वास्थ्य के संबंध में इस महामारी से बचने के लिए न्यायिक नेतृत्व किया,
न्यायिक नेतृत्व किया है और संविधान के अंदर जो भोजन, पानी और स्वास्थ्य की गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करने के लिए मोदी सरकार को निर्देशित किया। मोदी जी बिना मतलब प्रचार कर रहे हैं कि उनकी से मोदी जी बधाई आपको, आपने वैक्सीन दे दी। आपने तो लगा दिया, लोगों के ऊपर रेट लगा दिया, आज भी लगे हुए रेट, प्राइवेट अस्पतालों में रेट लग गए। और आप जानते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लोगों ने ऐतराज जाहिर किया कि हमारे को इतना कम, उसको क्यों इतना। ये जन आंदोलन का और केंद्रीय हमारी राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्था का एक बार पुनः इस दौर के अंदर कुछ विश्वास न्यायपालिका पर बढ़ रहा है। तो 4 भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, आप इसको छापिए और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर अवमानना होगी तो बचे, 4 भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत की न्याय व्यवस्था को मोदी के यहाँ गिरवी रखा और उसका प्रतिफल सामने दिखाई दे रहा है आपको। रिटायर होने के 4 महीने के बाद रंजन गोस्वामी राज्यसभा के सदस्य हो गए, ऐसा कभी हुआ कहीं? एसपीजी का कवरेज मिल गया। अनिल जी को राज्य सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हटने के बाद फॉरन ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए। ये देश के लिए संकट की बात है। जब लोकतंत्र, ये तो बाद में बात आएगी, यहाँ लोकतंत्र सेनानी बड़ी उन्हीं की सरकार चल रही है। जो लोकतंत्र सेनानी के नाम पर, ये संपूर्ण क्रांति के नाम पर संपूर्ण भ्रांति पैदा करने वाले लोग सरकार में ही गया, वही उत्तर प्रदेश में भी। जयप्रकाश नारायण की सारी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को इन सब लोगों ने गांधी मैदान में गाड़ कर फेंक दिया। वो कहाँ गए सोशलिस्ट? वो डॉक्टर लोहिया के मानने वाले कहाँ गए? उनकी सारी लोहिया की समझदारी प्रवाहित कर दी। आज 15 साल हो गए, गांधी जी के नाम पर जो पुल है बिहार को जोड़ने वाला, वो पुल के दरवाजे टूट गए, उसकी दीवारें टूट गई। 15 साल में ध्यान ही नहीं आया। आज अखबार में पढ़ा कि एक तरफा खोला जाएगा, एक तरफ से वन वे। कौन जिम्मेदार? मैं ये समझता हूं कि मोदी जी ने ये भी नहीं बताया देश को कि जो 12 मंत्री निकाल दिए गए, ये क्यों निकाले गए। और बिहार के लोगों को खास तौर से बताना चाहिए था। ये रविशंकर प्रसाद जी क्यों निकाले गए? ये तो न्यायपालिका के बड़े न्यायपालिका और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी के बड़े भारी विशेषज्ञ थे। इनको क्यों निकाला गया? रविशंकर प्रसाद को निकाला जाना क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अवमानना है? क्योंकि कह रहे थे बीजेपी के लोग और संघ के लोग, राजेंद्र प्रसाद का परिवार जो कांग्रेस का था हमारे साथ जुड़ गया। खबर ये चल रही कि शत्रुघ्न सिन्हा पुनः वापस जा रहे हैं भाजपा। लिहाजा अब देश के अंदर ये बताने की जरूरत है, मोदी जी क्यों निकाला है। क्या ये भ्रष्ट थे, भ्रष्टाचारी थे, ये सरकार की नीतियों के साथ नहीं थे? कोविड के काल में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये बताना जिम्मेदारी, और नहीं तो हम लोग श्वेत पत्र निकालेंगे इनके खिलाफ। इनके खिलाफ श्वेत पत्र में इकट्ठा कर ये 12 जो मंत्री निकाले गए। मोदी जी की सरकार का जो मंत्रिमंडल में फेरबदल है, इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ये बिना मतलब के लिए एक चहलकदमी है। पूरे अनुभवहीन लोगों का ये संघर्षशील दस्ता है, ये बुद्ध विरोधी मोर्चा। बोलिए ना, ये सब तो निकाले हुए हैं ना। कोरोना से ध्यान भटकाने के लिए है। ये पूरा जो संकट आ गया महंगाई का, पेट्रोल का, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये जातीय आधार पर रेवड़ियां बांटी जा रही है। मंत्रिमंडल का फेरबदल नहीं, जातीय आधार पर रेवड़ियां बांटी, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इन
5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा दिया। अब वो पिछली बार भी मणिपुर और गोवा में तो लूट की सरकार बनी थी, लूट करके सरकार बनी थी राज्यपालों की। सबसे गंदी हालत 7 साल के मोदी की सरकार की, जो संवैधानिक पदों पर जो है उसका दुरुपयोग किया। मैं इसलिए बात को कह रहा हूँ, यही रंजन गोगोई थे ना जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे थे कि संविधान की हिफाजत नहीं हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और यही वही चले गए, सबको तोड़ मरोड़ कर पेश करने। और मैं ये कह रहा हूँ कि राज्यपाल अपनी सीमाओं को तोड़ते चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो धनखड़ हैं वह मानसिक रूप से विक्षिप्तावस्था में पहुंच गए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया। जब लोकतंत्र खत्म हो गया तो आप काहे के राज्यपाल हैं? शब्दों का प्रयोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को करना चाहिए। बिहार में नीतीश जी की सरकार बाढ़ सुखाड़ के बारे में बता ही दिया। पिछले 3 महीनों में 11 रुपये 14 पैसे पर लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, मैंने लिखा है, पढ़ लीजिएगा। और 9 रुपये 14 पैसे डीजल के दाम बढ़े हैं। इनके दाम बढ़ने से गांव तक जो सिर्फ 23 माल की ढुलाई रेल से होती है, बाकी सब ट्रकों से होती है। तो जब इनके डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई नहीं है, स्वाभाविक है। 18 से 22% हर साल मोदी जी के काल में कृषि लागत दर बढ़ती है। बीज, खाद, बिजली, सब बिजली पर घर बेचने की तैयारी है हर साल। LIC का जो IPO आ रहा है, ये LIC 5000 करोड़ से शुरू हुई थी और आज 80 लाख करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसको बेच रहे हैं निजी हाथों में। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और सिर्फ ये कहें कि अंत में बिहार की सरकार के बारे में यहाँ सब दावे खोखले। बिहार की सरकार और बिहार के अधिकारी झूठे दावे पेश करते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को ध्यान रखना चाहिए और देखें कि और आ गया, अभी तो मृतकों की संख्या कोरोना में ही वो आंकड़े सामने आ गए। अब लेकिन एक बात ये भी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं ये सांप्रदायिक सद्भाव को चुनौती देते हुए नीतीश जी को इस बारे में सोचना चाहिए। और हमारे जैसे लोगों ने जो गणना लगाई और स्वयं इस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा है कि बिहार के मंत्री जो भाजपा के हैं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये NPA है। जैसे बैंकों के अंदर रुपया लेकर के भाग गए लोग, करीब 20 लाख करोड़ रुपया, तो उसे NPA डिक्लेयर कर दिया गया, वैसे ये भी है NPA। और इसलिए यहाँ आखिर बात ये अभी जो चित्रकूट के अंदर RSS की 7 दिन की चिंतन बैठक थी, उस चिंतन बैठक का मुख्य मुद्दा यही था कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में क्या परिणाम होंगे। और सभी प्रचारकों ने कहा कि स्थिति बड़ी खराब है और इसलिए कहा जा रहा है कि इन राज्यों में के चुनाव में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के कार्यकर्ता गांव-गांव में उत्तर प्रदेश में और झारखंड में वो उत्तराखंड में लगाए जाएंगे। आप इसी को देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, 4 मुख्यमंत्री बदले हैं, क्यों बनाए? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के जो RSS के कार्यकर्ता है वो मध्य प्रदेश, ये सब लगाए जाएंगे। इन सब के बारे में कुछ होने वाला नहीं। अगर इसलिए CBI एक मीटिंग करेगी सभी समान दलों के लोगों की और साझा बात करेंगे और
कांग्रेस पार्टी को भी समझ लेना चाहिए कि उसकी अपनी जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ तालमेल के सहयोगी डिक्लेयर हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को आंतरिक मामलों को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए, पार्टी संगठन पर ध्यान रखना चाहिए। चेहरों के बदलने से राजनीति नहीं बदलेगी, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू को ले आओ, चाहे किसी को ले आओ। देश बदलेगा नीतियों के बदलने से। ये बात कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से कहना चाहता हूँ। इसलिए पार्टी के अंदर आंतरिक लोग, अगर आपके साथ नहीं आई तो माना जाएगा कि वो भाजपा को सहयोग नहीं, मैं ये मानने की सहयोग करें या न करें, उनकी गतिविधियों से लम्हे खता करेंगे और सदियां सजा पाएंगी। मैं नहीं उनको कहने वाला कि वो अपना क्या करेंगे। मैं कहूँगा कि सोनिया गांधी की जगह कौन अध्यक्ष बने, लेकिन ये कॉस्मेटिक चेंज है जिसको कहते हैं, प्रसाधनिक पाउडर क्रीम लगा देने से संगठन क्या में लगता है कि कांग्रेस विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभा रहा? अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी को जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी केंद्र के अंदर नहीं। वो विपक्ष की मीटिंग बुलाते हैं और तय करते हैं कि हम लोग संघर्षों के कार्यक्रम तय करेंगे, और फिर बताते हैं। आप इसी का उदाहरण ले लीजिए, 4 मीटिंगें हुई थी राष्ट्रपति के चुनाव में, कौन उम्मीदवार होगा, नहीं कर पाए। और जब बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तब कांग्रेस कहती है कि हमारे उम्मीदवार मीरा। तो कांग्रेस पार्टी आंतरिक लकवा से और नीतिगत सवालों से भटकती है। हमने यहाँ भी मांग की कि ये जो आर्टिकल्स, ये जो धारा CRPC की 66A है, जिसमें सोशल मीडिया पर पकड़ रख करके लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है, वो लोग जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 में ये कानून खत्म हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में 96% लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो 66A के तहत गिरफ्तार हुए, जो कानून है ही नहीं। आप समझ लीजिए ये फांसीवाद नहीं है और क्या। इसलिए बिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि यहाँ पुलिस राज है, और कल हाई कोर्ट की टिप्पणी की कि बिहार सरकार के पास ये दिमाग, बिहार सरकार के दिमाग। अगर न्यायिक व्यवस्था इस निर्णय पर पहुंचते हैं तो हम न्यायालय की इस टिप्पणी का विरोध करने वाले नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका की अपनी गरिमा है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न्यायपालिका के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर अगर न्यायिक सोच रखती है तो उसका विरोध नहीं करते, उसका समर्थन। मतलब लग रहा है सही है। एक चीज सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है, आपने बहुत सारा पूरा हिंदुस्तान लड़ाने के दौर से गुजरा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था जो गरीब तबका सबसे ज़्यादा परेशानी में, फिर भी कोई जन आंदोलन क्यों नहीं? देखिए जन आंदोलन है, कैसे नहीं आप कह रहे हैं, ये इतना बड़ा किसानों का आंदोलन क्या है, जन आंदोलन नहीं है, दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, बोझ है। हम खुद यहाँ करके प्रदर्शन करके गए। अब आप चाहते हैं कि क्या पटरियाँ उखाड़ दी जाए, क्या आप चाहते हैं कि आग लगा दी जाए सरकारी दफ्तरों में? वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, हमने ये आप लोगों के दिलों में पैदा किया। देखिएगा इसके परिणाम, आप देखिए ना परिणाम उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई नहीं पड़ा? प्रदेश के अंदर 24 करोड़ का राज्य, 11 जिलों के अंदर, 75 जिलों में 11 जिलों के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुमत में आए थे, लेकिन 24 जिलों के अंदर उन्होंने निर्विरोध अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष चुन लिया, और 67 जिलों के अंदर लूट खसोट करके कर लिया। हम ये मांग करते हैं कि बिहार में भी पंचायतों के चुनाव पार्टी सिंबल पर हो। ये खरीद फरोख्त का बाजार बंद कराइए नीतीश जी, बंद कराइए। ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष खरीदे जाएंगे, और खरीद करके सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश से सीख लीजिए। अभी कल हमने ये जो बयान बहुत तेजी से आंदोलन जनता में चला, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का वो पार्टीगत सिंबल पर होगा, इस तरह से नहीं होगा। लोकतंत्र का मजाक हो गया होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि बिहार में भी जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर हो। इसके लिए आने वाली विधानसभा में मुख्यमंत्री जी एक प्रस्ताव रखें और बात करें।
चुनाव के लिए चुनाव आयोग से पूछते थे, राज्य चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा, राज्य सरकार करेगी। और अगर मुख्यमंत्री जी खुद खरीद फरोख्त पे यकीन करते हैं तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। मुझे क्या लगता है कि बिहार में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे भाजपा वाले से नहीं पीछे ले जा रही है, क्या करना है, क्यों मतलब ऐसा? पीछे नहीं है माय डियर, कुछ सीटें जीत लेने से आगे पीछे अगर हो गए होते तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कह रही है। अगर हम ये इस पर मीटिंग करने लगे सदस्य, हम तो भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं, आपको मालूम है। उन्होंने हमको भेजा, हमने देखा उसको और हमने उसको दबाया कि इससे कुछ और निकलेगा। तो हमने कहा कि धन्यवाद, आप हमारे माननीय सदस्य हो गए। ये साहब हम कटवाते घूमे, कहाँ कटवाते घूमे, हो गए तो हो गए। अब सारी दुनिया जानती है अतुल कुमार अज्ञान क्या है। तो अब क्या आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान हो गए? तो ये है, इसलिए मेरा अपना ये कहना है कि आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम तो खत्म हो गए थे ना। न पूछो किस किस के घर का चिराग थी मेरे लहू की आग, न पूछो किस किस के घर का चिराग थी मेरे लहू की आग, तो बुझ गया तो फिर से जलाया गया। चलेंगे अब हम किसी की गर्दन छेंच नहीं छुटा सकते, लोगों को मना की संख्या की बात आपको है, सब चीज का विकल्प है। जो सब बोलते थे कि कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर मजबूत करो, आज कम्युनिस्ट कम है, उससे ज्यादा सीख रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, लड़ रहे हैं, खड़े हैं। और आज भी विधानसभा में संख्या कम हो, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी। बिहार सरकार में जो इस तरह से चल रहा है भाजपा के बीच बिहार में सरकार चेंज होने की संभावना दिख रही है क्या? मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम यहाँ क्या अवतरण करने आए हैं या गंगा किनारे स्नान करने आए हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है, यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच द ब्रिज। आप पुल तक पार करते हैं जब आप पुल पर पहुँचते हैं, बहुत तो दीजिए। प्रश्न ये है कि सरकार तो बदल जाए, लेकिन कुछ दूसरे लोग अपनी ही पार्टी तोड़ करके सरकार के साथ खड़े हो जाए, अब क्या होगा? आप लोग निगाह रखिए, निगाह रखिए। कम्युनिस्ट पार्टी आज के दौर में इसने नारा बदल दिया है, एक निगाह खेत पर और एक निगाह देश पर, एक निगाह खेत पर। इसीलिए मोदी जी चीख रहे किसानों का ये आंदोलन, कम्युनिस्टों का आंदोलन। एक निगाह खेत पर, एक निगाह देश पर। कितने बार इस कम्युनिस्ट पार्टी ने तो देश में बड़े बड़े जन आंदोलन करके भारत बंद कई बार कराया, ये किसानों ने भारत बंद कराया, तो लाल झंडे कहाँ दिखाई देते? ज़्यादा जितने किसानों के प्रदर्शन देखिएगा, जब लाले झंडा तो आप दिखाते हैं टीवी पर, क्या वो सब हमारे पार्टी मेंबर बन गए? नहीं, बदली हुई परिस्थितियों में मिजाज है। सरकारी सेक्टर में जैसे कोई सरकारी बैंक में ही आता है, वहाँ जितना मेहनत करना पड़ेगा आपको अपना काम कराने में, प्राइवेट से